Welcome again, all the student of class 10. This is your geography segment. Today we are going this important topics of chapter 4. So let's start with paragraph wise. Contribution of agriculture to the national economy, employment and output. बच्चों ये हमारा टॉपिक है। इसका मतलब हुआ कि एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है हमारे नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के लिए। ठीक है, आउटपुट करने का मतलब यहाँ उत्पादन से होता है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन से। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दो इट्स शेयर in the gross domestic product GDP has registered a declining trend from 1951 onwards at its share in providing employment and livelihood to the population continues to be as high as 63% in 2001। बच्चों, ये जो एग्रीकल्चर है यह हमारे नेशनल इकोनॉमी का बैकबोन है, दैट मीन्स रीढ़ की हड्डी है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसमें 1951 के बाद से लगातार गिरावट आई थी, जिस वजह से जो एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड कंटिन्यू हमारे देश के लोगों को दे रहा था, उसमें गिरावट आया, जो कि 2001 में अपने हाईएस्ट पोजीशन पर था, जो 63% के पास था। इस बीच में इस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन दोनों में डिक्रीजमेंट आया था, लेकिन डिक्रीजमेंट होने के बावजूद जो इसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉयमेंट के मामले में वह 2001 में 63% था। ठीक है, द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी is a matter of serious concern because any decline and stagnation of agriculture will lead to a decline in other spheres of the economic living, wider implication of society। बच्चों, ये तो जीडीपी में कंटिन्यू डिक्लाइनिंग हो रहा था, यह एक सीरियसली सोचने का विषय था। सोचने का विषय इसलिए था क्योंकि अगर ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में गिरावट आ रहा है तो यह प्रोडक्ट किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड था, और उस इंडस्ट्रीज में जो वर्कर, जो एम्प्लॉयमेंट वर्क करते थे, ठीक है, या फिर जो लोग खेती करते थे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता था। लेकिन इस गिरावट की वजह से धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में बहुत तरह की समस्याएं एवं अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है यह रेज अप होने लगा। ठीक है, considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted efforts to
मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के महत्व को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे मॉडर्नाइज करने का सोचा। Establishment of Indian Council of Agricultural Research ICAR। ICAR का फुल फॉर्म क्या हुआ? Establishment of Indian Council of Agriculture Research। Agricultural universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development resources and development in the field of meteorology and weather forecast etc. were given priority for improving Indian agriculture. Apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the same। तो बच्चों, जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने इसे मॉडर्नाइज करने के लिए सोचा तो इस पे बहुत सारा उनके द्वारा वर्क किया गया। जैसे उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट बनाए, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बनाए, रिसर्च सेंटर बनाए, है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटनरी सर्विस सेंटर बनाए, साथ ही साथ एनिमल ब्रीडिंग सेंटर बनाए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ मेट्रियोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, ठीक है। तो इन सभी में क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत ही, ठीक है, इंटरेस्ट लेकर डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ किए। साथ ही साथ देखिए, मिट्टी की जांच कर वेदर कैसा है, ठीक है, इन सभी का पूरी तरह से जो डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो फार्मर्स तक गवर्नमेंट के द्वारा पहुंचाया जाने लगा, ठीक है, जिस वजह से अब जो हमारे फार्मर्स थे उनमें एक नया उमंग आया और वे फिर से नए नीति के अनुसार गवर्नमेंट की सहायता पाकर फिर से फार्मिंग करना शुरू किए, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जो डिक्लाइनिंग हो रहा था वह धीरे धीरे उसमें सुधार आया और उसमें हमारा जो जीडीपी का जो प्रोडक्शन होता था वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में दिया हुआ है 4.1 इंडिया ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर इन परसेंटेज। आप देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या हुआ था, 1980 से 1991 में 3.6 था, जो कि 1992 से 2001 तक 3.3 हो गया था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने प्लान को लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने फार्मर्स को सपोर्ट दिया, तो उसके बाद 2002 से 7 में देखिए 4.0% हो गया। दैट मीन्स इसमें इंक्रीजमेंट आया। इंडस्ट्रीज में भी क्या हुआ, 7.1 था, तो 1980 to 91 एंड 1992 टू 2001 में 6.5 हो गया। और जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री सेक्टर में भी इंटरेस्ट लिया और उसे डेवलपमेंट कराना चाहा तो उस टाइम में यह बढ़कर 9.5
हो गया, जो 2002 से 2007 का डाटा है। और सर्विसेज में भी क्या हुआ, 6.5 1980 टू 91 और 1992 टू 2001 में 8.2 और 2002 टू 7 में आफ्टर द रिवॉल्यूशन 9.1। ठीक है, तो इस तरह से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस, इन तीनों को मिलाकर हमारा जीडीपी बनता है। और ये आप देखेंगे 1980 से 1991 में हमारे इंडिया का 5.6 था, जो कि 1992 से 2001 में 6.4 हो गया और 2002 से 2007 तक 8.0 रहा। 10th 5-year प्लान 2002 टू 7। ठीक है, आफ्टर 5-year प्लान के बाद ये डेवलपमेंट हुआ था। बच्चों नेक्स्ट फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।